दोस्तों, भारतवर्ष में जो 4 स्तंभ है ना, उन स्तंभों को लेकर के कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है। तो 100 मन की बात में आज आइए देखते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो पब्लिक को बिल्कुल ही, आम जनता को ने बेवकूफ़ ही नहीं समझती हैं, गधा समझती हैं। बार बार बेवकूफ़ समझने को गधा बनाना कहते हैं। हर चीज़ में वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जिसमें प्रमुख हैं हमारे देश के सबसे कॉस्टली वकील सिब्बल मनु सिंघवी जी, और कुछ आंदोलनजीवी प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी। क्या बात है। इनको क्या लगता है ना कि आप एक ने आपने कुछ एडवोकेट का चोला पहन लिया तो पूरे इंडिया को ना वो मतलब गर्दन पकड़ के नचाएंगे। तर्क इनके आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि सवाल जो करते हैं एसआईआर पे, इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रास्ता दिखा दिया कि भाई जाओ, संवैधानिक संस्था अपना काम करेगी। नहीं कर सकती है। देखिए, आज ईडी के लोग गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने केरल में, ईंटें बरसाई गई हैं। किसने सिखाया? ममता बनर्जी ने, जिसकी हवाई चप्पल की दुहाई दे रहे थे, और उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल टीम चप्पल खा रही है रोड पे, पब्लिक जूते खोल के मार रही है। आप पब्लिक को बेवकूफ़ गधा कुछ दिनों तक बना सकते हो। अब एसआईआर पे क्या कह रहे हैं? नहीं, इतना बड़ा अधिकार नहीं है। उनको अधिकार दिया गया, आखिर जो वोटर लिस्ट है, मरने वालों का नाम कौन निकालेगा? आप, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, कोर्ट? कि एक आपने संस्था बनाया है, जो गुजर गए उनका नाम वहां से निकाल दीजिए। जो विस्थापित हो गए, बंगाल से बिहार चले गए, बिहार से कर्नाटका चले गए, निकाल दीजिए। कौन करेगा? जिसको अधिकार है वही करेगा। अब उसमें भी काम कौन करते हैं? जो बीएलओ हैं, बीएलए हैं, ये तो वहां के लोकल लोग ही करते हैं, स्थानीय लोग करते हैं। वो तो एक अधिकारी होता है, सिर्फ वो ऑर्डर्स देता है और संवैधानिक तरीके से काम होता है। उस पर ऐतराज हो रहा था इनको। अब वो जो अधिकारी हैं वो डॉक्यूमेंट्स मिला के ही काम करेंगे ना। अब पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी वोट चोरी। अब समझ में आ रहा है कि ये जो जितने भी जीतते थे ये आपकी वोट चुराते थे। यानी आपकी चुराते नहीं थे, डकैती करते थे। आपने वोट दिया, सब खुश कि हमने वोट देके गवर्नमेंट चुना, लेकिन जब लग रहा था गवर्नमेंट बदल जाएगी, बदली नहीं। क्यों? 30 लाख वोट फर्जी निकले जो थे ही नहीं, जिनको हक नहीं था। माना 20, माना 25, लेकिन दो पार्टियों के बीच में अंतर क्या था? सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का। तो आप पश्चिम बंगाल बता रहा है असंवैधानिक तरीके से जो लोग चले आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं इसी कोर्ट में जाकर हर गलत काम को जायज ठहराने का, क्योंकि उनको घमंड है, वो वकील हैं। संविधान की सिंपल सी भाषा किसी को भी समझ में आती है। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि क्लास 3 ऑनवर्ड्स राइट्स एंड ड्यूटीज से पढ़ाई शुरू कीजिए, और संविधान के हर चैप्टर को, यदि जितने भी चैप्टर हैं, एक एक साल उनको सिलेबस में डाल दीजिए। सिनॉप्सिस ही डालिए, लिमिटेशन में डालिए। नहीं तो आर्टिकल 19A पता नहीं किसी को 25 पता नहीं, किसी को 25G पता नहीं, किसी को 24 पता नहीं। जिस दिन संविधान सब जानने लग जाएंगे ना, ये जो छुटभइये नेता है, ये संविधान का आड़ लेने, संविधान की दुहाई देना बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, यही वो संस्था है जो वोटर रोल को रिवाइज करेगी, करेक्ट करेगी, एडिशन करेगी, डिलीशन करेगी। नागरिकता डिसाइड नहीं करती है, वोटर लिस्ट को की सैंक्टिटी मेंटेन करती है। अब आपको दिक्कत है तो 4 हफ्ते में होम मिनिस्ट्री में जाइए और वहां से अपना वैधता स्वीकार करा के ले आइए, वापस नाम जुड़ जाएगा। लेकिन उधर कौन बैठा है पता है ना? अमित शाह। इजरायली अथॉरिटी से भी ज्यादा तत्पर, हेडमास्टर विथ ए हंटर, मिस्टर अमित शाह, इन फेवर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के संवैधानिक रक्षा हेतु बीड़ा उठाए हुए, गलत नहीं होने देंगे। और शायद इतने दिन से अधिकतर लोगों के मन में जो एक कसक थी, वो कसक आज बंगाल में दिख रही है। बंगाल इज बेसिकली रेनासेंस ऑफ इंडिया। भारतवर्ष का ये रेनासेंस स्टेट निकल गया। जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं,
अनपैरेलल बाय एनी चीफ मिनिस्टर, बाय एनी स्टैंडर्ड्स, और वो इमरजेंसी सिचुएशंस की याद दिलाती है कि कितना अंदर तक खोखला कर दिया था, पैसे, रिसोर्सेज, आपके बच्चों का हक मार रहे थे ये चंद पॉलिटिशियन जो सिंपल हवाई चप्पल पहन के आपके सामने आ जाते हैं, प्लेन साड़ी पहन के आ जाते हैं, कभी मफलर लगा के चले आते हैं, कभी गांधी जी का खादी धोती लेके चले आते हैं, कुर्ता पहन के चले आते हैं। दिल दिमाग दुरुस्त रखिए, समझदार बनिए। 100 मन की बात में नेता का काम है आपको अपनी हित में ले जाना, और आपका काम है भारतवर्ष के हित में रहना। जय हिंद, जय जय भारत।